नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस जो अगले 3 महीने तक आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इसको हम देखेंगे। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और जानना चाहते हो कि आपकी रिश्ते की स्थिति अगले 3 महीने तक कैसे रहने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि अगले 3 महीने तक आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। एरीज यानी मेष राशि देखेंगे अगले 3 महीने तक आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एरीज आपकी ओवरऑल एनर्जी। एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आया है। पूरे 3 महीने तक आपकी जो एनर्जी रहेगी वो एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी रहेगी। ऐसा लगता है कि आपको रिश्ते में कुछ सच्चाई का पता चल सकता है, कुछ हिडन चीज़ें हैं उसको आप रिवील कर सकते हो। परेशानी बहुत हो सकता है आपके रिश्ते में चल सकता है, पहले से चल रहा है या फिर कुछ ऐसे स्थिति हो रहा है जो आपको पता नहीं था, तो उन चीज़ों से पर्दा उठेगा, आपको सच्चाई की पता चलेगी और एक क्लैरिटी आएगी आपको डिसीजन लेने में। रिश्ते के लिए जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपकी सोचने की क्षमता जो है वो क्लियर होगा। हो सकता है पहले आप डिसीजन लेने में हिचकिचा रहे थे या समझ में नहीं पा रहा था, आ रहा था आप क्या करोगे नहीं करोगे, तो आपको सोचने में भी क्लैरिटी मिलेगी। रिश्ते की स्थिति को लेके अगर कोई धुंधला सा स्थिति था आपके दिमाग में तो उसमें क्लैरिटी आएगी। जो भी चीज़ आपको पहले समझ में नहीं आ रहा था वो चीज़ आपको क्लियर दिखाई देगा और आपको डिसीजन लेने में भी सहज होगा। अब हम देखेंगे अगले 3 महीने के लिए आपकी स्थिति कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपके लिए अप्रैल के महीने क्या लेके आ रहा है। पूरे अप्रैल के महीने में आपकी लव रिलेशनशिप की स्थिति कैसे रहने वाला है। पूरे अप्रैल के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। एरीज के लिए अप्रैल महीने की लव रिलेशनशिप की स्थिति कैसे रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं अगले अप्रैल जो महीने हैं उनमें आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। द मून का कार्ड आया है। अप्रैल का जो महीना है जैसे कि क्लैरिटी ओवरऑल आया है ना 3 महीने की एनर्जी में, तो डेफिनेटली तो चीज़ें शुरू होगी। अप्रैल के महीने में ऐसा हो सकता है आपसे कुछ छुपाया जा सकता है रिश्ते में, या फिर आप कुछ छुपा सकते हो, कुछ झूठ कहा जा सकता है या फिर आप झूठ बोल सकते हो, कुछ ट्रॉमा आपको दे दिया जा सकता है या फिर आप खुद ट्रॉमे में आ सकते हो। किसी सच्चाई की पता नहीं चल रहा है, मुझसे बातें छुपाया जा रहा है, मुझसे झूठ कहा जा रहा है, अनवांटेड चीज़ें जो घटी नहीं उस बात को सोच के भी आप परेशान हो सकते हो। कुछ ऐसी घटनाएं जो हो सकता है बचपन में आपके साथ घटा था जिसे चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलते हैं, तो उस बात को लेके आप इस वक्त आप उस चीज़ को प्रेजेंट की जो आपकी स्थिति है उसके साथ जोड़ोगे, जोड़ के परेशान होगे, या फिर कोई आपसे बनावटी रिश्ता रखने की कोशिश कर सकता है, झूठ बोलने की कोशिश कर सकता है, बातें छुपाने की कोशिश कर सकता है, जिसकी वजह से आप में एक परेशानी, दर्द जानने की हक है लेकिन फिर भी आप वो बात नहीं जान पाओगे, आपसे छुपाया जाएगा। तो इसकी जो एक पेन है वो आपको मिल सकता है रिश्ते में। झूठों की वजह से, झूठ की वजह से, बातें छुपाने की वजह से और ट्रॉमा की वजह से आपको परेशानी मिल सकता है रिश्ते में। हो सकता है कोई बात करने में भी थोड़ा सा खुद को कंट्रोल कर ले,
कि इतना बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, कंट्रोल इशू हो जाए, इसकी वजह से भी आपको कुछ पता ना चले, आपको परेशानी हो, तो इस तरीके का परेशानी आपको हो सकता है। अब हम देखेंगे मई महीने के लिए आपके लिए क्या लेके आ रहा है ये रिश्ता। आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, लव रिलेशन हो, शादीशुदा हो, प्यार का रिश्ता किसी के साथ, जो जिसे बोलते हैं कि दिल का रिश्ता, एक्स्ट्रा जो रिश्ता, कुछ भी हो, आपको अगर आप किसी भी रिश्ते में हो तो ये स्थिति आप देख सकते हो, ये रीडिंग आप देख सकते हो। देख लेते हैं। मार्च नहीं, अप्रैल हो गया। अब अप्रैल मई की जो स्थिति रहेगी आपकी एरीज, मई महीने की आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। मई महीने की आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। मई महीने की आपकी रिश्ते की स्थिति एरीज। मई महीने की आपकी जो रिश्ते की स्थिति है वो ऐसा हो सकता है कि 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपका दिल टूट सकता है किसी और की वजह से, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर आप खुद अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि रिश्ता किसी भी तरीके का हो, तो उस वजह से आपको दिल टूट सकता है आपका, क्योंकि सच्चाई बाहर आनी है। कार्ड आया था ओवरऑल एनर्जी में। या फिर आप किसी को धोखे दे सकते हो, या फिर कोई आपको धोखा दे सकता है। किसी सच्चाई जानने के बाद आपका दिल टूट सकता है। रिश्ते में आपको धोखे का एहसास भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि धोखा मिलना ही मिलना है, लेकिन धोखे का एहसास भी हो सकता है। इसकी वजह से भी आप दुखी हो सकते हो, परेशान हो सकते हो। तो आपके जो स्थिति जो रहेंगे रिश्ते की मई महीने की, वो आपको कुछ हद तक मानसिक रूप से परेशान करेगा, ये तो दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं जून महीने की स्थिति कैसे रहने वाला है आपका एरीज। देख लेते हैं जून महीने की स्थिति आपकी कैसे रहने वाला है एरीज का। जून महीने की स्थिति जो है डेथ का कार्ड आया है। ये जो पेन आपको दे रहा था ना, आप पहले से अगर देख लेते हो, द मून, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड अंत में आया है, जून महीने में आया है डेथ। डेथ मीन्स रिबर्थ। जो भी पेन आपको मिल रहा था, जो भी परेशानी आपको मिल रहा था, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स के कार्ड, तो उस चीज से आपको मुक्ति मिलेगी, परेशानी से छुटकारा मिलेगा, सच्चाई सामने आएगी। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था। जो भी आप ढूंढ रहे थे, जो भी आप जानना चाहते थे, जो भी आपको पेन दे रहा था, जो भी आपको परेशान कर रहा था, वो सारी परेशानी खत्म होगी और एक नया शुरुआत होगा, रिबर्थ होगी रिश्ते में। रिश्ते को लेके एक डिसीजन लिया जाएगा, प्यार को लेके एक डिसीजन लिया जाएगा। चाहे आप शादी करना चाहो, रिश्ते में रहना चाहो, ना रहना चाहो, आगे बढ़ना चाहो, कुछ भी, ऐसी कोई भी एक डिसीजन जो पेंडिंग है और जो आप लेना भी चाहते थे, जिसके लिए आप परेशान भी थे, वो डिसीजन आप ले सकते हो। और जो आपको पेन दे रहा था, जो भी स्थिति, वो खत्म होके एक नई शुरुआत होगी आपके जीवन में। अब हम देखेंगे लव के हिसाब से लव गाइडेंस क्या बोल रहा है, जिसे हम, आप जिस रिश्ते में रहे, जिस रिश्ते को आप जी रहे हो, उस रिश्ते के हिसाब से लव गाइडेंस आपको क्या बोल रहा है। आपको उस रिश्ते में किस बात का ध्यान रखना चाहिए। लव गाइडेंस आपको ये बोल रहा है, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव। जो आपको मिला है, जो आप डिज़र्व करते हो, जो प्यार आपको मिला है, उसको आपको धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप धन्यवाद करना भूल गए यूनिवर्स को, और आप हमेशा लड़ते रहते हो, परेशान रहते हो। तो जिससे भी आपका रिश्ता है, मैं तो ये कहूँगी हर किसी से हर चीज़ के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो हमें जो प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए उनको थैंक्स तो कहना पड़ता ही है।
चाहिए भी, तो आपको जो प्यार मिलने जा रहा है क्योंकि इतनी परेशानी के बाद जो क्लैरिटी मिलेगी, जो प्यार मिलेगा, प्यार को लेके जो डिसीजन आप लोगे, उसके लिए आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, ताकि आगे चल के जो भी हो आपके साथ सही हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।